बात भी सच नहीं होती। बड़े ध्यान से सुना, आंखों देखी बात भी सच नहीं होती। क्यों? कई बार हम किसी को देखते हैं ना बात करते हुए, चाहे युवा पीढ़ी देखें, चाहे मीडियम साइज में देखें और चाहे हम बुजुर्गों साथ देखें, तो क्या मन में शंका आती है, ये तो इससे बोल रहा है, इसका इसके साथ कोई ना कोई चक्कर है। लेकिन नहीं, कई बार आंखों देखी बात भी सच्ची नहीं होती। ये हमारी आंखें भी धोखा दे जाती हैं। कैसे? एक बार की बात है, राजा रानी अपने महल में रहते और उनका एक सेवक उनका जब दरबार लगाता, बेड के ऊपर रोज गुलाब के फूल बिछाता, रोज फूल बिछाता और उन फूलों के ऊपर राजा रानी सो जाते। एक दिन फूल सजाते हुए उसके मन में आया कि ये राजा रानी हर रोज सोते हैं, अभी तो वो आए नहीं, आज मैं भी सोकर देख लूं। मन में क्या आया कि फूलों के ऊपर कैसे सोते हैं राजा रानी, तो आज मैं भी सोकर देख लूं। जैसे ही सोया तो उसकी आंख लग गई। जब आंख लग गई तो उसको नींद आ गई। थोड़ी देर में रानी आई और आकर उसी बेड के ऊपर सो गई। उसने क्या देखा कि मेरे पतिदेव, मेरे राजन सोए हुए हैं। प्रतिदिन की तरह उसने भी देखा नहीं कौन सोया है और जाकर बेड के ऊपर सो गई। अगर हम तुम लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? बोलो ना, क्या कहोगे? समझ आ रहे तू क्या कहेंगे? इस रानी का फला व्यक्ति से कोई ना कोई लगाव है, तभी ये सोए पड़े हैं। तो जब राजा अंदर आया, देखा कि मेरा ही माली मेरे बेड पे सोया पड़ा है और साथ में रानी सोई पड़ी है। उसने हुक्म दिया वजीर को कि आज सारी सभा को बुलाया जाए। जैसे आज सभा लगी पड़ी है कि सारी सभा को बुलाया जाए और मैं अपनी पत्नी को फांसी की सजा दूंगा। वजीर बहुत चुस्त होते हैं। हमारे महाराज जी भी सत्संग करते ना, तो कहते थे हमारे श्री गुरु महाराज जी तो भोले भाले हैं, पर प्यारे महाराज जी भोले नहीं थे। प्यारे महाराज जी खुद कहते थे हम तो भोले नहीं हैं, पर श्री गुरु महाराज जी बहुत भोले हैं। तो वजीर चुस्त होते हैं। राजा भोला होता है और वजीर चुस्त होते हैं। अगर वजीर मंत्री चुस्त ना हो तो राजा की सभा चल भी नहीं सकती, क्योंकि राजा तो अंदर ही बैठ जाएगा। देखा दिखाई कौन करते हैं? वजीर मंत्री सब करते हैं। तो जब वजीर को कहा गया कि आज रानी को फांसी दी जानी है, वजीर कहता है राजन पहले मुझे बात बताओ, किस बात के लिए आपने रानी को फांसी देनी है? तो कहते हैं ऐसे ऐसे बात है, फूलों की सेज लगाई और ये माली मेरी जगह पर रानी के साथ सो गया। तो बताओ मैं कैसे अपनी पत्नी को छोड़ दूं? तो कहने लगा पहले तो मुझे वो बेड दिखाओ जिस बेड के ऊपर माली सोया और आपकी पत्नी सोई। कहते हैं चलो। कहते हैं ना, जब हम फूलों के ऊपर बैठते हैं ना तो वो फूल दब जाते हैं। जहां वो माली सोया पड़ा था बेड के ऊपर, वो जगह दब गई, और जहां रानी सोई पड़ी थी वो जगह भी दब गई। बीच में थोड़ी सी जगह खाली थी, क्योंकि उसका मुंह परली साइड और उस माली का मुंह परली साइड। देखने वाला हम भी देखेंगे ना तो यही कहेंगे दोनों इकट्ठे सोए पड़े थे, कहेंगे ना, क्योंकि ये कलयुग है। क्या कहेंगे? दोनों इकट्ठे सोए पड़े थे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों इकट्ठे सो गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने कुछ ना किया हो। ये भी अच्छी बात है। जब वजीर ने देखा तो कहने लगा माली का हाथ मुंह परली साइड में, रानी का इस साइड में, और बीच वाली जगह खाली है और वो फूल यूं के यूं पड़े हुए हैं। इस वास्ते ये लगता है इन्होंने आपस में किसी को टच ही नहीं किया, क्योंकि हाथ आता तो हाथ वहां फूल दब जाते। तभी कहते हैं आंखों देखी बात भी
सच नहीं होती और हम दुनिया के बहकावे में आ जाते हैं। मन भरने में मिनट एक लगता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, तो कितनी देर लगती है घर टूटने में। घर टूटते कैसे आजकल? किसी की बहू को कह दो, किसी की सास को कह दो, घर टूट गया। इसका क्या गया? सास बहू का रिश्ता ही टूट जाता है। लेकिन ऐसे नहीं, पहले मन में विचारें, फिर काम आगे करें, कही हुई बातों पर आगे ना चलें। बोल साचे दरबार की, दरबार की। आज कुटिया पर